स्नो पड़ रही है, थोड़ी थोड़ी पड़ रही है, ज़्यादा नहीं पड़ रही। स्पेसिवा बल्सोया हाउ आर यू कागजिला नॉर्मल। वो हेड है वो थोड़ा करप्ट है। राम राम जी सारे ने भाई, अभी फिलहाल 10 बजे में है और थोड़ा लेट उठा हूँ मैं आज, क्योंकि है ना रात को थोड़ा एडिट कर रहा था वीडियो वगैरह, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो अभी तो फिलहाल भाई बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ रही है और हवाएं चल रही है भाई अच्छी खासी। तो आज थोड़ी ही स्नो पड़ी है, ज़्यादा स्नो नहीं पड़ी है। तो अभी तो फिलहाल मैं फूड गर्म कर रहा हूँ और उसके बाद भाई स्टडी करनी है और फिर मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ पीटी कोर्स आज। तो अभी तो फिलहाल मैं सूप गर्म कर रहा हूँ। ये सासा की मॉम ने सूप बनाया था मेरे लिए। तो ये सूप वैसे ही बनता है जैसे ना सारी वेजिटेबल कट करके और पानी में उबाला जाता है, फिर उसमें मसाले वगैरह डाले जाते हैं। सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है और ये बेस्ट होता है भाई। यहाँ पे इस वेदर में वेजिटेरियन पर्सन के लिए बेस्ट चीज़ है ये। तो अभी मैं इसको गर्म कर रहा हूँ फासली। इसमें भाई आलू हैं और गोभी पत्ता है और थोड़े ही गाजर वगैरह हैं और कुछ पालक और धनिया, ये सब कुछ है, तेज पत्ता है। बस ये चीज़ें मिक्स करके यहाँ पे इसको बनाया जाता है। ज़्यादा कुछ है अटपटा चीज़ नहीं है यहाँ पे। बाकी ये है यहाँ पे गाजर का वो मिलता है भाई, अचार होता है गाजर का, और ये बटर है। बस ये अपनी सैलेड होगी थोड़ी सी, बस यही है। अभी फ़िलहाल इसको गर्म करता हूँ फासली। और ये हैं भाई यहाँ पे ब्लैक व्हीट, और ये वैसे ही हैं जैसे अपने गेहूं को उबाल के खाते हैं। हमारे हरियाणा में तो बागली बोलते हैं भाई, और यहाँ पे मोस्टली इनको ब्लैक व्हीट को ऐसे उबाल के सिंपल पानी में और सब्जी वगैरह के साथ या सैलेड के साथ ऐसे ही खाते हैं भाई। तो यहाँ पे कुछ अलग तरीके से फूड यहाँ पे सिंपल मिलेगा आपको। मैंने जितना देखा है, मुझे नॉनवेज का ज्ञान नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं उस एरिया में कभी गया ही नहीं हूँ। तो पर मैं वेजिटेरियन का बता सकता हूँ कि यहाँ पे है ना फीका फूड खाते हैं भाई। ना ही स्पाइसी होगा, ना ही ज़्यादा नमक वाला होगा, बिल्कुल सिंपल होगा। जैसे है ना घास फूस होता है वैसे ही वाला होता है। अभी भाई फूड फिनिश करते हैं, उसके बाद मुझे स्टडी करनी है। 2-3 घंटे मैं स्टडी करूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों को पीटी कोर्स दिखाता हूँ। तो अभी तो फूड एंजॉय करते हैं और आप भी एंजॉय करो मॉर्निंग का फूड। फिलहाल मैं पीटी कोर्स में हूँ और यहाँ पे स्नो पड़ी हुई है थोड़ी, ज़्यादा नहीं पड़ी हुई है। हमारे एरिया में भी सेम एज इट इज़ है, लेकिन भाई ठंड इतनी ज़्यादा है ना भाई, हाथ काँप रहे हैं सही में। अपने वाले एरिया में पड़ रही है वैसे ही यहाँ पे स्नो पड़ रही है, थोड़ी पड़ रही है, ज़्यादा नहीं पड़ रही। बाकी एक बार कॉफ़ी लेते हैं भाई, ठंडी हो रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मुझे समझाना पड़ता है भाई, क्योंकि है ना यहाँ पे ज़्यादा कर इंग्लिश आती नहीं है, तो समझाना पड़ता है बार बार कि ऐसे ऐसे डालना है, ये करना है, वो करना है। तो अभी यहाँ पे है ना एक चीज़ है कि यहाँ पे सस्ती है भाई कॉफ़ी, और हमारे वाले एरिया में 250 रुपये की पड़ती है, यहाँ पे 100 की पड़ती है। तो अभी भाई बना रहा है यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह। स्पेसिवा बल्सोया। What do you think about our town? This is amazing. Town is amazing. Yeah, this is amazing. Yeah. फाइनली भाई कॉफ़ी ले ली। बाकी ज़्यादा चढ़ रहा है कसूता तेज, बीच में हरियाणवी निकल लग जाए भाई। बाकी एक नंबर का एरिया है, और यहाँ पे भाई अभी है ना क्रिसमस की थोड़ी तैयारी वगैरह करने लगे लोग। तो यहाँ पे है ना थोड़ा दिनों में यहाँ पे पूरी तरह डेकोरेट कर देंगे। बाकी है ना अपनी वाली सर्दी और यहाँ की सर्दी है ना टोटली डिफरेंट है, क्योंकि भाई हरियाणा और यहाँ पे इस एरिया में जो सर्दी मैंने देखी है ज़िंदगी भर वो बिल्कुल अलग है, और यहाँ पे भाई सर्दी बिल्कुल अलग है।
तो यहाँ पे है ना इतना ठंडा हो जाता है ना भाई मौसम। यहाँ पर मेरा जो टेस्ट है वो होने वाला है, इस बिल्डिंग के पीछे है, वहाँ से ये गेट है और वहाँ पे मेरा टेस्ट होने वाला है इसमें यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी तो नहीं कह सकते लेकिन एक एजेंसी के थ्रू है ये, वो जो लाइसेंस वगैरह दे रखे हैं इनको, उनके थ्रू ये एग्जामिनेशन होते हैं कि हेलो हाउ आर यू как дела? नॉर्मल तो एक्चुअली भाई यहाँ पे मेरा जो रशियन सर्टिफिकेट है वो बनने वाला है और यहीं पे जो ऑफिसर हैं जो टेस्ट लेंगे वो यहीं पे लेंगे। तो हम यहीं पे आए थे पूछने के लिए और उसके बाद इन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे प्रोसेस होगा, सब कुछ होगा। बाकी मुझे जितना लगा था उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी, मुझे यूँ लगा कि ये शायद एक एजेंसी के थ्रू है जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देते हैं एजेंसी को कि सर्टिफिकेट इशू करेंगे और कुछ करेंगे। तो मुझे यूँ लग रहा है डायरेक्टली गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे, बाकी एजेंसी के थ्रू लग रहा था जितना भी मुझे लग रहा था। हाँ, बाकी मैं अभी रोम कर रहा हूँ भाई सिटी को। अभी मैंने टाइम डिवाइड कर रखा है भाई कि क्या करना है पूरे दिन। तो मैं यूँ करता हूँ कि भाई सुबह सुबह अपना 2 घंटे अपना रशियन लैंग्वेज को टाइम दे रहा हूँ अभी, और अब दिन का टाइम है यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ ताकि भाई ब्लॉग भी प्रॉपर तरीके से बना सकूँ। और शाम का जो टाइम है 6 बजे के बाद 10-11 बजे तक अपना उसको, फिर उसके बाद एडिटिंग करता हूँ भाई रात के 2-2:30 बजे तक, ये प्रोसेस चल रहा है अभी। हाँ बाकी भाई ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, बस एक चीज़ गलत है, हाथ काँप रहे हैं भाई बहुत ज़्यादा। यूँ लग रहा है कि जैसे है ना उसमें क्या कहते हैं आग की भट्टी होती है ना, वैसे ही है ना बर्फ़ की भट्टी में दे दिया हो भाई हाथ वगैरह। पार्क तो बंद है भाई, मोस्टली यहाँ पे क्राउड होता है। आपको याद होगा लास्ट ब्लॉग में जब मैं सासा के साथ आया था तो यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था, और यहाँ पे एक इंडियन शॉप भी खोल रखी थी उस टाइम पे। तो अब तो सब कुछ बंद हो गया है यहाँ पे, यूँ लग रहा है कि कोई है ही नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है भाई, यहाँ पे फ्लावर वगैरह थे वो सारे के सारे रिमूव कर दिए यहाँ से, और सेम एज इट इज़ जिन गमलों में थे भाई फ्लावर वगैरह सब कुछ रिमूव कर दिया। और ये चीज़ मैंने सेंट पीटर्सबर्ग में देखी थी, जब वहाँ पे स्नो पड़ने वाली होती है 1-2 हफ्ते पहले, तो सड़क के सारे जितने भी गमले वगैरह लगे होते हैं और पेड़ पौधे लगे होते हैं छोटे वाले जो फ्लावर वाले होते हैं, उनको सारों को हटा देते हैं वहाँ से। और पता नहीं भाई कहाँ रखते हैं इसका मुझे पता नहीं, शायद वो वार्म एरिया में रखते हों, और उससे एरिया को बिल्कुल कवर करके और उसके ऊपर है ना सूखे पत्ते बिछा देते हैं उसके सोइल के ऊपर, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी और रेता डाल देते हैं ताकि जब है ना स्नो पड़े ना तो जो नीचे की सोइल है ना वो ख़राब ना हो। ये वाली लेडी पता नहीं भाई क्यों बिठा रखी है यहाँ पे, पत्थर की नहीं है ये पित्तल की बना रखी है भाई। यहाँ पे तो मुझे यूँ लग रहा है कि ग्रुप आया हुआ है, शायद स्कूल का या कॉलेज का, कुछ ऐसे ही। हाँ ऐसा ही कुछ है यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा हाँ रिनोवेशन का काम चल रहा है भाई, क्योंकि लोग इतने आ नहीं रहे हैं तो डिस्टर्बेंस कम होगी, उसकी वजह से यूँ है कि यहाँ पे रिनोवेशन इसी टाइम पे करते हैं लोग ज़्यादातर। यहाँ पे तो अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है भाई, हमारी वाली सिटी में इतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा भाई। उसका कारण एक ही है भाई कि वहाँ पे जो हेड है वो थोड़ा करप्ट है उस वजह से, और उसी वजह से है ना सारे के सारी बसें हटा दी गई, सब कुछ हटा दिया गया, और आज कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा भाई। तो हम भी मूव करना चाह रहे हैं वहाँ से, हम भी रहना नहीं चाह रहे वहाँ पे, क्योंकि ना कुछ है ही नहीं भाई। अगर प्राइवेट हाउस में रहना है, आपको शांति में रहना है तो भाई। बाकी रसिया में है ना ऐसी मुझे कभी भी यूँ नहीं लगा कि भाई बड़े शहर में जाओगे तो वहाँ पे आपको शांति नहीं मिलेगी, डिस्टर्बेंस ज़्यादा मिलेगा, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला भाई। और अपने इंडिया में है कि आप अगर गांव की साइड जाओगे तो वहाँ पे थोड़ी शांति मिलती है, और दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसी जगह पे जाओगे तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस होती है बहुत ज़्यादा।
और एयर क्वालिटी भी ख़राब रहती है, ट्रैफिक जैम और बहुत चीज़ें होती हैं। यहाँ पे वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। आप बड़े शहरों में जाओगे तो भी उतना ही मैनेज मिलेगा, और छोटे शहरों में जाओगे तो भी उतना ही मैनेज मिलेगा। बाकी यूँ है कि एक भ्रम दूर हुआ है कि आप जितना डीप जाते हो रशिया में उतना ही ख़राब हालत मिलते हैं भाई, और जितना बड़ी सिटी की तरफ जाते हो उतनी अच्छी क्वालिटी और बहुत ज़्यादा फैसिलिटी आपको मिलती हैं यहाँ पे। पहले मुझे ये लगा कि छोटी सिटी में भी अच्छा डेवलपमेंट है, लेकिन जितना आप डीप जाते जाओगे उतना ही डेवलपमेंट कम होता जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ें मुझे देखने को मिली भाई यहाँ पे। ओ भाई साहब, बारिश स्टार्ट होगी दोबारा से, यानी स्नो पड़ेगी अच्छी खासी, और ठंडी हवाएं चलनी स्टार्ट होगी अब। बाकी खूबसूरत बहुत ज़्यादा लग रहा है भाई। और भाई यहाँ पे जितने भी आपको बिल्डिंगें दिख रही हैं वो यूएसएसआर टाइम की बनी हुई है, 1960, 1950 और 1970 इस टाइम पे बनी हुई हैं जितनी भी बिल्डिंगें हैं। और अब जो नया स्ट्रक्चर बन रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है, डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है। और सासा मुझे बता रही थी कि यूएसएसआर टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था, रिसर्च में, एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे थे, लेकिन ये गवर्नमेंट इतना ज़्यादा खर्च नहीं कर रही थी। बाकी अब जो कॉन्फ्लिक्ट के बाद है ना, दोबारा स्टार्ट हो गया, वही चीज़ यूएसएसआर वाली स्टार्ट हो गई है। वो अब पूछ रहे हैं कि कहाँ पे हमारी फैक्ट्री गई, कहाँ पे एजुकेशन सिस्टम गया। तो है ना, वो दोबारा से स्टार्ट हो रहा था। हम बात कर रहे थे, सासा की मोम और हम बात कर रहे थे, तो सासा की मोम बता रही थी कि अब दोबारा से यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जो एजुकेशन और रिसर्च पे है, कि उनको लोगों को थोड़ा डेवलपमेंट में इस तरफ भेजा जाए ताकि जो कंट्री के अंदर है ना डेवलपमेंट हो सके। लेकिन अब रसिया को समझ में आ रहा है कि इंडिपेंडेंट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। या पता नहीं भाई क्या कह के गया है, मुझे नहीं पता। बाकी यूँ है कि मुझे बहुत सारे लोग मिले, सासा के साथ होता हूँ तो कोई नहीं बोलता भाई मुझसे। अब है ना, आज मेरे से कम 3 से 4 ग्रुप बोल चुके हैं भाई आराम से। तो यूँ होता है कि जब है ना आप किसी के साथ होते हो तो यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि आप एक पर्सनल प्राइवेट स्पेस में हो तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता भाई। अगर आप अलोन जा रहे हो तो फिर यूँ देखते हैं कि भाई ये ब्लॉगिंग कर रहा है और ये कर रहा है, तो वो कैमरे में पीछे बोलने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई, सर्दी हो गई है थोड़ी थोड़ी। अभी मैं घर जा रहा हूँ और 4 बजने वाले हैं, तो अभी मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि है ना इसके बाद मैं पूरा टाइम 10 बजे तक स्टडी को दूंगा, उसके बाद एडिट करूँगा 2-2:30 बजे तक, और उसके बाद सो जाऊँगा भाई। और नेक्स्ट डे सेम प्रोसीजर है। तो बाकी मैं वर्ड भी याद कर रहा हूँ डेली। और दूसरी बात ये कि सासा की मोम बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। स्कूल से वो किड वाली बुक लेके आती है और उनको मैं रीडिंग करता हूँ भाई डेली। ये चीज़ें चल रही है। और सासा की मोम से मैं पूछ लेता हूँ कि मैं प्रोनाउंस प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ गलत की थी मैंने इंग्लिश के साथ, मैंने वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं दिया और उस वजह से है ना अभी तक मेरी इंग्लिश सुधरी नहीं है भाई बिल्कुल भी। यहाँ पे है ना इस सोइल को है ना भाई, यहाँ पे है ना ग्राउंड में ऐसे बिछा देंगे, उसकी वजह से है ना नीचे की जो ग्राउंड की लेयर है ना वो ख़राब नहीं होगी और जो ग्रास है वो भी ख़राब नहीं होगा। तो ये ग्रास है ग्रीन, इसके ऊपर है ना यहाँ पे अब इसको बिछा देंगे। और ये सारे के सारे पौधे ऐसे निकाल लिए हैं यहाँ पे, इनको कहीं ना कहीं रखेंगे भाई ले जाके। तो ये चीज़ मैं बता रहा था कि यहाँ पे है ना सोइल को एक सार करके इसके ऊपर रखते हैं ताकि है ना भाई सोइल ख़राब ना हो और जो नीचे की ग्रास है वो भी ख़राब ना हो। अब है ना यहाँ पे जैसे इसको कवर कर रखा है, ये पॉलीथीन है, ऐसे कवर करके इसके ऊपर है ना रेत बिछा देंगे भाई। यहाँ पे भाई ठंड बढ़ गई है। अब मैं जा रहा हूँ घर क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, ज़्यादा सर्दी लग रही है भाई। ओ निकल गई भाई। ओ भाई साहब, मेरी वाली बस गई भाई 223, ये गई। एक और खड़ी है, कोई बात नहीं, दूसरी वाली में चलेंगे। मेरी 223 नंबर भाई बस निकल गई। अब ये दूसरी वाली बस खड़ी हुई है, पता नहीं कितनी देर में निकलेगी भाई।